क्वेश्चन किए थे, थोड़े क्वेश्चन आज और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, है ना। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, है ना। ये हमारा एक मिरर है ऐसे करके, एक ये कॉन्केव मिरर है और ये भी कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए ऐसे करके, और दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, सेम है। क्लियर है क्या बात। और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम 40 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर है। हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास साढ़े 10 से। हाँ अरे यार पता नहीं क्या, हाँ भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेडियस है ना। अब मान लेते हैं हमारे पास ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर एट दिस प्लेस। क्लियर है क्या बात। तो आपको ये बतानी अब इस तरीके से है ना, तो इसकी तो इमेज बन जाएगी, कहीं ना कहीं पे बन जाएगी आपको, है ना, मिला देंगे हम। लेकिन अब क्या करते हैं हम, इसकी ये जो इसकी जो मिरर है, ये मिरर है, हम क्या करेंगे, इससे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा नीचे ले आएंगे। नीचे क्या ले आएंगे, ऐसे, जैसे मान लिया ये मिरर है ऐसे करके, ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस छोटे वाले की 2 सेंटीमीटर हम नीचे ले आते हैं। क्लियर है क्या बात। तो 2 सेंटीमीटर जब नीचे लाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस इसकी कैसे हो जाएगी, दिस इज द मिरर, इट विल बी द मिरर हियर एंड द ऑब्जेक्ट इज O, यहां पे रखा हुआ है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है ये मिरर 1 है और मिरर 2 है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस 1 है और ये प्रिंसिपल एक्सिस 2 है। तो क्वेश्चन यहां से लिख लेना, ये तो मैंने अलग से बता दिया था, और ये 30 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे है इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 120 सेंटीमीटर। फाइंड द फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ द final image formed by reflection first from mirror 1 and then by mirror 2, ऐसे। सौजन्य क्वेश्चन क्लियर है क्या बात। हाँ हाँ भाई इस तरीके से करना है आपने क्वेश्चन। देखो सबसे पहले
हम क्या करेंगे, पहले मिरर 1 से निकाल लेंगे। तो मिरर 1 से यहाँ पे है ये 30 सेंटीमीटर पर, है ना। तो जो इसकी v आएगी, हाँ भाई v कितनी दूरी पर आएगी, v जो आएगी 1/f। तो यहाँ पे क्या होगा -30, है ना, -30 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे इसका -20, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 -20, ये हो जाएगा -10, 30 into 20 तो -60। तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से किरणें निकलेंगी और यहाँ पर मैग्निफिकेशन 2 ही आता है इसके लिए वैसे भी, है ना, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? तो अब ये जो दूरी है, अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ऐसे, है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो मिरर है, ये इसके इधर रखा हुआ है ऐसे करके, यहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, और इसके लिए ये कितनी डिस्टेंस हो गई भाई, ये डिस्टेंस हो गई 60 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस मिरर के लिए अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। और इसकी हाइट कितनी होगी भाई 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मिरर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब की बार तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हाइट तो होगी इसकी +2 सेंटीमीटर, है ना। और जो u लेंगे, u बता सकते हो कितनी लेंगे, +40 या -40? सर -40। हाँ, ये 4 क्या है, मिरर 1, ये तो मिरर 1 था, ये मिरर 2 है, 4 मिरर 2, तो ये कितना जाएगा -40 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। और v तो हमें निकालना है, फोकस डिस्टेंस कितनी लेंगे भाई -60 सेंटीमीटर। तो 1/v + 1/u = 1/f लगा देंगे, -40 -60 1/40 -60, तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 20/60 × 40, तो v आ जाएगा +120 सेंटीमीटर। v कितना जाएगा भाई +120 सेंटीमीटर, है ना। तो कहाँ इमेज बनेगी इसकी, इसके इधर बनेगी, है ना। साथ में मैग्निफिकेशन भी निकाल लो इसका, f/f - u से, तो -60 -60 -u -40 -60 -60 + 40 -20 × 3, मैग्निफिकेशन = +3। तो +3 का मतलब है कि ये 120 सेंटीमीटर तो यहां पर होगा इस पोल से, और जो पॉइंट की इसकी I' की जो फाइनल इमेज बनेगी वो हो जाएगा HU/HI = कितना हो जाएगा 3। HO कितना लिखेंगे हम इसमें +2, दिस इज HI/HO, HI = 3 × H, 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनेगी, है ना। वो तो आप बना सकते हो डायग्राम, तो कैसे कि यहाँ से एक पैरेलल रे आएगी और वो इसके कहीं फोकस से निकल जाएगी
और एक ये वाली जो किरण आएगी ये ऐसे करके और वो ऐसे निकल जाएगी और फाइनल इमेज अल्टीमेटली यहाँ बनी। क्लियर है क्या बात? ये हाँ सर। लाइक दिस। हो गया बेटा? हाँ सर, एक सेकंड। ओके। हाँ सर, डन सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसमें एक्सटेंडेड होगा लाइक दिस। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, है ना, इस तरीके से ही है जिसमें कि ये आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये कॉन्वेक्स मिरर है, मान लिया ये कॉन्वेक्स मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 60 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इसे मान लिया हमने, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब ये जो है इसके जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कितने हैं, -10, 2 इसके कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट के, है ना। तो आपको बतानी है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ image formed by convex mirror। आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे भाई, हम इसमें u लिख लेंगे, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे, है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो u जाएगा -10 सेंटीमीटर और v तो हमें निकालना है, जो फोकस डिस्टेंस होगी वो +30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 1/v + 1/u = 1/f v -10 30 is equal to 1/30 plus 10, तो 40 into 30 into 10, तो v कितना आ गया भाई, 30/4 15/2
7.5 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज सर और 1.5 आ रहा है 1.5 यहाँ पे है ना, छोटी इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन निकाल करके जो ये रियल ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर कहीं बनेगी, और कितना आ रहा है ये 1.5 है ना आ रहा है। तो इसके जो इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स एक्सिस पे 7.5, 1.5 दिस द आंसर। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन अब देखो मैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आपको समझाता हूं। अब इस क्वेश्चन को ही देख लो, जब कॉपी कर लो तो बोल देगा डन सर। ठीक है, ये अब मेरे को देखो, यदि मैं आपको इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, सही है, रे डायग्राम बनाने की यदि मैं कोशिश करूं तो आप इसका रे डायग्राम कैसे बना सकते हो? देखो ध्यान से, एक रे तो ये जाएगी और एक रे ये जाएगी, बात समझ में आ रही है? तो यदि आप इस इमेज का इन्वर्स कर दोगे, यहाँ पे अपोजिट कर दोगे, मान लिया आई डैश, तो देखो, तो इमेज और इमेज का इन्वर्स को यदि ऑब्जेक्ट और इमेज आई डैश को मिला दे हम, तो कहां कट करता है? पोल पे। क्लियर है क्या बात? कहां कट करेगा? पोल पे। और ध्यान से देखो, ये पोल पे कट करेगा, और यदि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, बनाना मतलब बना लो इसे, है ना, तो यदि आप ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाएंगे यूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बोलो, नहीं आया समझ? नहीं आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि आप ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाओगे, और वो लाइन जहां प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करती है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या? दूसरी बात, यदि आप ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन को मिलाते हो, तो वो जो लाइन कट करती है, इट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होता है? पोल होता है। मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं, फिर इस पॉइंट को लिखा देता हूं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, है ना। जैसे बोर्ड पे देखो एक बार, मान लिया ये फोकस है, मान लिया ये सेंटर है, क्लियर है बात? अभी हमें हमें मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? देखो, एक नॉर्मल पे ले जाओ इसे, ऐसे करके नॉर्मल पे ले जाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी ये लाइन। क्लियर है क्या बात? ऐसे, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप इसे इस तरीके से लेके जाओगे, तो ये जो मिलेगी आपको, ये यहां कट करके भी मिलेगी ऐसे, तो यहां हो गई इमेज, ये हो गई इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्स पर जहां कट करेंगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात, यदि आप इस इमेज का रिफ्लेक्शन लोगे अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, और आई डैश और ओ को मिलाओगे, तो ये लाइन जहां कट करती है वो क्या होगा? पोल होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं? हाँ सर, हाँ। मैं इस पॉइंट को लिखा देता हूं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया, और इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसे डाल लो आप, हेडिंग इंपॉर्टेंट नोट्स, है ना। इसे आप चित्र को बना भी सकते हो, बाद में बना लेना, रुको एक बार। तो पॉइंट क्या लिखना है बेटा? लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पहला इंपॉर्टेंट नोट, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट O and image I cuts the principal axis at center of curvature
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला पॉइंट तो ये हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन मिल जाएगी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है, कॉपी करो यहां तक पहले। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, है ना, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट O and reflection of, this is called the reflection of image I, reflection of image I dash about principal axis। यदि हम इसका रिफ्लेक्शन लें प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये है सवाल। हाँ सर, डन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको कैसे करना है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल PQ क्या है, PQ कोई ऑप्टिकल एक्सिस है। क्या है भाई, दिस इज PQ इज ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑप्टिकल एक्सिस है स्फेरिकल मिरर की। साथ में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और ये इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और इमेज की पोजीशन है। पता नहीं कि हमें कौन सा मिरर है और कौन सा कैसे रखा हुआ है, सही है बात। O, पोजीशन ऑफ O एंड I, O बोले तो ऑब्जेक्ट, I बोले तो इमेज, is are shown as shown in figure, find type of mirror used and type of mirror used and position of type of mirror used and position of center of curvature है ना, and type of mirror and position of center of curvature।
ऐसे लिखेंगे फाइंड टाइप एंड पोजीशन ऑफ मिरर यूजिंग रे डायग्राम by constructing रे डायग्राम। आपको बताना है कहां पर तो इसकी पोजीशन होगी और कहां पर इसका है ना बनेगा हिसाब के। बता दो मेरे को। बस ऑब्जेक्ट और इमेज दे रखा है बेटा, ओ दे रखा है और आई दे रखा है। सर सेकंड पॉइंट में अगर रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज बोल रहे हैं तो मतलब इस वाली इमेज को भी हम एक्सिस पे ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे ना? हाँ यही है ना, इसका रिफ्लेक्शन, इस इमेज का रिफ्लेक्शन अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगा, इसका इमेज ये आई डैश और आई ओ को मिलाएंगे तो एक पोल पे कट करती है। हाँ सर, सो लेकिन इसका जो आई डैश होगा मतलब पोल राइट साइड पे होगा। हाँ इमेज की भी राइट साइड। हाँ पी क्यू मान लो, चलो पी, इसका आई डैश ऊपर हो जाएगा तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ तो यही दो रूल है, इसी को हम यूज करेंगे और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कॉपी कर लिया बेटा ये? हाँ सर। देखो ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही, तो यदि मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाऊं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा 100%। हाँ सर। हाँ। क्लियर है क्या? दूसरी बात, पोल की पोजीशन और निकालनी है हमें, तो पोल की पोजीशन के लिए अपन क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे आई का आई डैश और फिर इसे मिला देंगे, ये मिला देंगे, तो ये किसकी स्थिति होगी? पोल पी की। सही है ना? हाँ सर, तो कॉन्केव हो जाएगा। कॉन्केव हो जाएगा ऐसे करके। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, तो कॉन्केव मिरर है इस तरीके से। और कैसे? यूं जाएगा और यूं आएगा, ये तो हो गई इस तरीके से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी और 90 डिग्री पे है ना, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसे जाएगी वापस ऐसे आएगी, तो इसकी इमेज तो बनेगी वो यहां बनेगी। तो इस तरीके से आप रे डायग्राम, तो कौन सा मिरर है? मिरर है कॉन्केव, मिरर है कॉन्केव, है ना, और पोजीशन आपने देख ली चित्र में, है ना? क्लियर है क्या? हाँ सर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना? जैसे मैं दोबारा से बताऊंगा, है ना, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बार 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 बार, है ना, तो ये आप समझ गए हो, क्वेश्चन भी समझ गए हो। तो जैसे मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, अब बताओ इसे मैं AB, इसे मैं N1 N2 MN लिख लेता हूं। MN इज प्रिंसिपल एक्सिस, MN इज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? फाइंड टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ। सर ये भी कॉन्केव ही होगा लेकिन मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। हाँ तो वही है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, तरीका भी समझ में आ गया। जब तक मैं नहीं बताता, जब तक तो होता नहीं आपसे। तो पहले तो ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन मिलाती है, एक मिनट रुको, इसमें गंदगी नहीं फैलानी है, नहीं थोड़े दिन बाद भूल जाओगे आप, ठीक है? थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कभी आप उसमें ही कर दो, ऑब्जेक्ट और इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन कहां पे कट करती है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और इमेज का रिफ्लेक्शन, और यदि ओ को मिलाएंगे हम तो वो कहां पे कट करेगी? पोल पे। तो ये हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और पोल ये है, तो दिस इज द मिरर, कॉन्केव मिरर। रे डायग्राम कैसे बनेगा? तो रे डायग्राम तो ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, और ये यूं जाएगी सीधी ऐसे करके और वापस आएगी, यूं जाएंगी वापस आएगी, यही। क्लियर है क्या? तो कहां मिलेगी? पीछे बढ़ाने पर ये यहां मिलेगी, ये यहां मिलेगी, ठीक है क्या बात? हाँ सर।
ऐसे करके। अब तो तुम बिना देखे ही कर दोगे, अब तो किसी से ही पूछ लेना, अब तो हो ही जाएगा। क्यों? तो हम कुछ भी करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम, बता देना, है ना, ऐसे है mn और ये है आपका ऑब्जेक्ट और अब की बार इमेज है यहां। बताओ जरा। सर ये भी कॉन्केव ही होगा, लेकिन मतलब देखो ढंग से। लेफ्ट पे रखा है सर, क्योंकि सी राइट पे आ रहा है, पोल लेफ्ट पे आ रहा है। कॉन्केव है कॉन्वेक्स है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा गलती कर दी। सर क्योंकि एक मिनट, मतलब कॉन्केव हाँ होगा, कॉन्केव। अब बताओ, अब बताओ, अब अच्छा, ये भी कॉन्केव ही हो जाएगा। हाँ सर ये भी कॉन्केव। ये भी कॉन्केव ही हो जाएगा, क्योंकि चलो बना लेते हैं इसे, जब मेहनत की है तो हमने। ये O है तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और राइट की तरफ और ये I डैश है, लेफ्ट की तरफ। तो इससे क्या मिलेगा? ये पोल मिलेगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मिरर ऐसे ही होना चाहिए, तो कॉन्केव हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कॉन्वेक्स का भी आपको बना के दिखाता हूँ एक आप, जब ये आपको समझ में भी आएगा। सही है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, ये है तो कैसे करें, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। अब बताओ। मैंने पहले बोल दिया था कॉन्वेक्स है, तो कन्वेक्स ही आंसर होगा आपका। क्यों? फिर ये भी तो मतलब कॉन्केव ही आ रहा है। कॉन्केव ही आ रहा है? कॉन्केव कैसे आएगा? तो कॉन्केव नहीं आना चाहिए यार, कॉन्केव नहीं आएगा। सर सी लेफ्ट पे आ रहा है और उसके थोड़े से राइट पे पोल आ जाएगा। तो फिर तो कॉन्केव कैसे होगा? तो ये तो इमेज है और ये आई डैश है, क्लियर है क्या बात? और ये है ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसे मिलाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, और जब आप इसे मिलाओगे तो पोल यहां, है ना? सर तो कॉन्केव ही होगा। अच्छा, कॉन्केव ही आ रहा है। अरे रियल ऑब्जेक्ट, अच्छा अच्छा, कॉन्केव ही आ रहा है। तो एक मिनट, ये कॉन्वेक्स भी तो हो सकता है। कैसे? अगर जो आप ये, हाँ कॉन्वेक्स तो है ही भाई, कॉन्केव तो है ही, और कॉन्वेक्स भी तो हो सकता है। कैसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, अरे पोल इधर, कॉन्केव कैसा आ रहा है? कॉन्वेक्स ही तो आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर की तरफ है। हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा ना। डिसाइड कैसे करोगे कि कॉन्केव है कॉन्वेक्स है? क्योंकि जो बाकी केसेस में है उसमें भी तो हम अंदर कर सकते थे। नहीं, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही आएगा ना, यहाँ पे। सर बट मतलब डिसाइड कैसे हो रहा है फिर? क्योंकि इस केस में भी तो आप बाहर शेडिंग कर सकते थे। इसमें इसमें भी मतलब अगर आप अंदर शेडिंग करते थे तो वैसे भी आप कॉन्वेक्स कर सकते थे।
शेडिंग कैसे कर देते, अंदर शेडिंग कर देते तो ऑब्जेक्ट तो वो हो जाता ना, क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट तो रियल होना चाहिए ना। ये फिर मिरर के पीछे कैसे रख दोगे ऑब्जेक्ट को? अच्छा, अगर सर जिससे भी ऑब्जेक्ट रियल हो उस तरफ से आप हाँ उस तरीके से बन सकता, हाँ वो तो है ही भाई। ऑब्जेक्ट के सामने है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आप इन सभी क्वेश्चन में रियल ऑब्जेक्ट करके लिख लो चाहे, लेकिन वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी वैलिड है वैसे तो, है ना। लेकिन आपको मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखना है, लेकिन इसमें आप रियल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो, है ना, सोर्स, रियल सोर्स कंसीडर करो। सर अगर आप मतलब ऐसे देखो, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड ऑफ द एक्सिस पे है, हाँ, और अगर ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ी है, मतलब अगर ये ऊपर हो या नीचे हो, हाँ, और इमेज और वो सेम एक्सिस पे और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो वो हर केस में कॉन्वेक्स ही होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो है ही, वो तो मैंने बनाया था ना, इसलिए तो बनाया था, इमेज को छोटा करना है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, तो ऐसे ही होगा ऑब्वियसली, यही बन सकता है और कुछ बन ही नहीं सकता। और तरीका क्या है, याद तो रहता नहीं है, हम भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाओ और उसकी इनवर्स को मिलाओ, तो यहाँ पे पोल होगा और यहाँ पे सेंटर होगा, इस तरीके से। ये क्लियर है क्या बात? नहीं? हाँ सही, क्लियर। हाँ, है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे कि बताना जरा, ये है मान लिया, और ये है इमेज और ये है ऑब्जेक्ट, अब बताना जरा। सर ये कॉन्वेक्स रहेगा। हाँ कॉन्वेक्स ही है, कॉन्वेक्स ही होगा। पुराना वाला ही सवाल, इससे जस्ट पिछला वाला सवाल है ये, है ना, कॉन्वेक्स ही होगा। कैसे? ये तो इमेज है, तो आप सबसे पहले तो इसका इनवर्स बना लो, और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो क्या करेंगे हम, इसे मिलाएंगे और इसे मिलाएंगे, बस ये जहां मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा और पोल ये होगा, तो ऐसे बनाना है ये। क्लियर है क्या बात? ठीक है, हाँ वी डायग्राम भी बन जाएगा इसका ऐसे। भाई ये तो हटा दो, ये लाइन जाएगी ऐसे और ये जाएगी ऐसे, दूसरा ये यूं जाएगी तो वापस, तो इसका इमेज जो बनेगा यहाँ पे बनेगा इमेज। रे डायग्राम भी आप इसका बना सकते हो। क्लियर है क्या बात? है ना। अब इस किताब कॉपी कर लिया अपना? हाँ सर। ओके, चलो तो ये मतलब ये सवाल आ सकते हैं कभी ना कभी, तो मतलब आपको टेस्ट सीरीज में, है ना, हो सकता है नीट वीट में, जेईई मेंस में आई जाए आपके ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं ये, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें तो टेक्निक लगानी है ना, तो ऐसे हैं, तो ये सवाल आ जाते हैं कभी कभी टेस्ट सीरीज में तो आ जाते हैं, है ना। तो जेईई मेंस में, नीट में तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर कभी आ जाए, किसी के दिमाग में आ जाए, डाल दे तो आप कर सकते हो। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट लिख लो अभी और, है ना, लिख लो ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ये दिया हुआ है किताब में, इसलिए मैं इसे कंप्लीट करा देता हूं, है ना। डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर का ग्राफिकल मेथड में आपको बता देता हूं। सही है। वैसे तो हमने इसका ग्राफ बना दिया था, मैं उसका भी ग्राफ बना दूंगा अभी, कॉन्वेक्स के लिए भी। तो बोर्ड पे देखो, इसके अंदर क्या रखते हैं हम, एक कॉनकेव मिरर को रखते हैं, कॉनकेव मिरर को रखते हैं,
और यहाँ पे सोर्स रखते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स है ना, लाइट सोर्स, दिस इज लाइट सोर्स। और यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन रख देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे छोटी सी जगह आएगी यहाँ पे और यहाँ स्क्रीन रख देंगे। तो इस जैसे ये तो डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये हो जाएगी यहाँ पर जो आएगी इसकी इमेज मिलेगी इस स्क्रीन पे है ना, और ये हो जाएगी आपकी इमेज की डिस्टेंस इस तरीके से। तो आपको इसकी फोकस डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/v = 1/f लगाना पड़ेगा। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो -x और जो इमेज की डिस्टेंस है -v, और फोकस डिस्टेंस भी आप क्या रखेंगे, फोकस डिस्टेंस भी आप किसके साथ, हेलो, हाँ सर। अच्छा ठीक है, फोकस डिस्टेंस भी आप चिन्ह के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे -x -y -f 1/x 1/y 1/f। तो आप क्या करोगे, सोर्स की डिस्टेंस को वेरी करोगे और इमेज की डिस्टेंस को मेजर कर लोगे। तो जब आप इसके कोऑर्डिनेट बनाओगे और जब आप ग्राफ खींचोगे किस किस के बीच में, 1/y के बीच में और 1/x के बीच में, क्लियर है के बाद 1/y और 1/x के बीच में जब ग्राफ खींचोगे तो देखना जरा 1/y = -1/f ऐसे आ गया। तो 1/y को क्या मान लिया मैंने, y थोड़ी देर के लिए, और 1/x को क्या मान लिया, x, और इसे क्या मान लिया, c। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, कॉपी करो यहां पर। कल को भी लगेंगे, ठीक है। चल रहा है क्या करना? हेलो, हाँ बेटा, हेलो, हाँ सर। हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ, तो कैसे, यदि आप इसके बीच में, यानी ये तो y है और ये x है, बेटा बता सकते हो इसके बीच में ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -1 और इंटरसेप्ट होगा 1/f। तो इसके बीच में जो ग्राफ आता है वो ऐसे है, क्लियर है क्या बात? जो ग्राफ आएगा, अब लेकिन जो x है
वो तो 0 से इंफिनिटी होगी, है ना, 0 से इंफिनिटी ऐसे करके, तो ये 0 से इंफिनिटी होगी, तो ये हो जाएगा x। तो इस तरीके से वेरी कर सकता है x, है ना। दूसरी बात ध्यान से देखो, अब ये लाइन है 1/v, 1/y का मतलब है, 1/y का मतलब है -1/v। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा -v और -u के बीच ग्राफ दे रखा होगा इस तरीके से, तो ये लाइन है ना भाई। ये कहां पे कट करेगी, कहां पर कट करेगी, ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप मेरे को जहां ये कट करेगी? हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। x जब इंफिनिटी होगा, x जब इनफाइनाइट होगा इधर की तरफ ना, माइनस इनफाइनाइट होगा जब x, तो 1/x तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 1/y माइनस 1/x प्लस 1/f। बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर x इंफिनिटी रखेंगे तो 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/y की वैल्यू हो जाएगी 1/f। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, 1/x हो जाएगा 0, ये हो जाएगी 0, तो यहां पे आएगा 1/f। क्लियर है कि बात? 1/f, लेकिन फोकल डिस्टेंस की टर्म में यह -1/f आ जाएगा। f तो क्या है, मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर जो आप फोकस डिस्टेंस को माइनस में लिखोगे तो -f आ जाएगा। इसी तरीके से यदि y इनफाइनाइट रखना चाहते हो आप, माइनस इनफाइनाइट, तो 1/x जो आएगा वो भी कितना आएगा, 1/f। तो यहां भी 1/f 0 आएगा, लेकिन आप इसे माइनस लिख सकते हो इस तरीके से। हाँ सर, हाँ। थोड़ा सा मैं चेंज कर, चलो ठीक है तुम बना लो, मैं दोबारा से लिख दूंगा इस तरीके से। क्लियर है क्या? अब हमें फोकस डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अपन क्या करेंगे, O से एक लाइन लेंगे और इसकी स्लोप कितनी है भाई, इसकी स्लोप है -1, और एक O और एक M ऐसे लाइन लेंगे और इस पे 90 डिग्री डाल देंगे। क्लियर है क्या? और ये होगी 45 डिग्री। तो जहां पर ये कट करेंगे, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, है ना। तो जहां पर ये कट करेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे -1/2f -1/2f, आप इन्हें कैलकुलेट भी कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन 1/y, ये होगी ना y/x, 45 के y/x, और y को क्या माना था, 1/y 1/x के बीच में, या इसे लिख सकते हैं 1/v और -1/u के बीच की लाइन, है ना। तो जब यहाँ पे आप हाँ y/1/x रखोगे तो निकल जाएगा इसमें, ऐसे रखेंगे ना, 1/y minus 1/y is equal to 1/f, 2/y 1/f, तो 1/i 1/2f ऐसे हो जाएगा। तो 1/y इसलिए 1/x भी क्या होगा, 2f। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये -1/2f -1/2f। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। जब कॉपी कर लेना बोल देना ढंग से।
ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे देगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, मेरे को पूरी गारंटी है कि माइनस माइनस प्लस कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन जब आप कंफ्यूज होगे तो गलती करोगे, फिर गलती करोगे तो जब खुद सोचोगे कि माइनस माइनस क्यों लगा रखा है और कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो आप अपने आप डिसाइड करना, अपन तो पढ़ाते ही रहेंगे है ना। तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है क्योंकि किताबों में आपको अलग भी मिल सकता है ना। यहाँ पे 1/2f माइनस नहीं मिलने का, कहीं 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 मिल भी सकता है। तो ये बात है। तो जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं क्योंकि ऐसे करता तो है नहीं हर एक कोई बच्चा। तो वो क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल चीजों को पैराग्राफ में लिख करके और पूछ लेते हैं। अब हमें पता तो होती नहीं है कहां से आ गया ग्राफ का, तो होता सिंपल ही क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट का। तो मैं बता देता हूं, क्वेश्चन ऐसे देगा, फॉर एग्जांपल फाइंड द फोकल लेंथ find the focal length of concave mirror whose concave mirror using, ऐसे लिखेंगे, using following ग्राफ। बस थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं है ना। तो जो ग्राफ दे रखा है वो -1/u और -1/v के बीच में देगा और ऐसे दे देगा, u करके दे देगा, और एक लाइन दे देगा ऐसे करके है ना, ऐसे करके दे देगा है ना। और ये दे देगा आपको कितनी देगा, चलो ये दे देगा 0.02, 0.02 दे देगा ऐसे। अब बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। टू -25 डेली। हाँ, वो यहाँ भी आपको दे सकता है ऐसे, पता है कैसे, ये दे देगा आपको 0.04, ऐसे दे देगा और 0,004, ये भी आपको वो दे सकता है इसमें। अरे ये तो फिक्स है, देना ही क्या है, एक दे दो हम तो कर ही देंगे। तो ये जो होता है ये -1/2f का कोऑर्डिनेट है 0.02। तो 1/2f लेंगे तो चिन्ह गड़बड़ आ जाएगा, तो -1/2 f -1/2.02 और ये हो जाएगा 100, तो 25 सेंटीमीटर। तो मिरर कौन सा है भाई, कॉनकेव मिरर, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, हाँ। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब मैं आपको इसका जो बेसिक ग्राफ होता है, ग्राफिकल मेथड, जो इसका ग्राफ होता है यूवी ग्राफ, वो मैं यही चीज मतलब x का रिलेशन यूज करके करने की कोशिश करें, जो कि मतलब 0.04 पे दिया हुआ है। हाँ, तो वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको याद रखना ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये -1/2f -1/2f होता है। ये 45 यहाँ पे देगा है ना, देगा वो। हाँ सर, देगा ये 40। हाँ सर, लेकिन अगर 0.04 वाला यूज करना है, हाँ, तो वो 1/f हो जाएगा, -1/f = 0.04, f = -1.04 हो जाएगा, उतना ही आंसर आएगा। मैंने उतना ही सेट हाँ करा। सर। तो मतलब अगर हो गया हो तो दोनों तरीके। हाँ, कुछ भी दे दे, हमें पहले से पता है, अगर जो पहले से नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे अपन, समझे ना। ये करो, क्लियर है क्या बात? हाँ सर, ये क्लियर। हाँ, कर लो।
हर्ष पानी देना एक बार। हर्ष हाँ सर, डन सर। ठीक है भाई। अब मैं आपको इसका जो ग्राफ होता है जनरली जो बना रहता है, क्या लग गया वो बना देता हूँ, वही वाला है ना, डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फॉर्मूले यूज करके जो इसका ग्राफ होता है, यूवी ग्राफ है ना, यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है ना भाई। तो थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाना बीच में कॉपी के तो ज्यादा सही रहेगा। यह है कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। इसे हम मान लेंगे y एक्सिस, इसे मान लेंगे हम x एक्सिस, क्लियर है क्या बात। तो इधर की डिस्टेंस तो नेगेटिव होंगी, इधर की डिस्टेंस होंगी पॉजिटिव। आगे बात समझ में। तो ये होगा फोकस, ये होगा 2f, ये होगा f और ये होगा 2f, क्लियर है क्या बात। साथ में ऐसे भी लिख लो, यहां भी लिख लो f और यहां लिख लो 2f, क्योंकि फोकस डिस्टेंस तो क्या होती है इसकी, पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की। तो ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है, नीचे नेगेटिव नेगेटिव ठीक है, इधर तो पॉजिटिव ही होगा इधर नेगेटिव ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है क्या बात। हाँ सर। जबकि कॉन्केव मिरर में ऊपर की साइड मैंने नेगेटिव कर दिया था, कॉन्केव में नेगेटिव नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर दिया था, इधर नेगेटिव कर दिया था इधर पॉजिटिव कर दिया था, देख लेना, क्योंकि फोकस डिस्टेंस नेगेटिव होती है ना। तो इस तरीके से अब देखो ध्यान से, यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, यदि ऑब्जेक्ट ऐसे साइड में भी आप बना सकते हो एक एक करके, यदि इंफिनिटी पे है तो इमेज किधर बनती है, हाँ भाई इंफिनिटी पे है, इधर लिख लो, इधर if u is equal to minus infinity v is equal to plus है, बात समझ में आ रही है, इधर लिख लेना आप। तो v कितना होगा, प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे आ गया, सही है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा u करके, v की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और u is equal to 0 पर v भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो u is equal to 0 पर v हो जाएगा 0, ऐसे आएगा u करके, क्लियर है क्या बात, ऐसे है ना। कभी कभी वो क्वेश्चन जो पूछेगा, मैं जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूं आपसे, आपको कभी कभी वो यही ग्राफ दे देता है, ये क्वेश्चन दे देगा, फॉर रियल ऑब्जेक्ट which graph is correct for convex mirror, है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, x, इसे तो u लिखेंगे अपन, है ना, इसे v लिखेंगे अपन, u और v, इसे लिखेंगे u और इसे लिखेंगे v, क्लियर है क्या बात। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल तो मिरर के सामने ही होगा, तो इतना पोर्शन बनता है। अब देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ भाई, if u is equal to u belongs to 0 to f, तो v कहां से कहां तक होगी भाई, v होगी 0 to इंफिनिटी, नहीं आई बात समझ में, और v होगी 0 to माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो ऐसे चला जाएगा। आ रही है बात समझ में, अच्छा। और जब ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट इधर जाएगा, इधर, तो इसकी इमेज कहां पे पहुंच जाएगी, प्लस इंफिनिटी पे, u जो होगा f प्लस के लिए, v जो हो जाएगी इंफिनिटी प्लस। बात समझ में आ रही है, नहीं मैथ्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में तो यूज नहीं करते सिंबल, अपन तो क्या मैथ्स में पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए f प्लस का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन f प्लस, तो इमेज कहां पे बनेगी बेटा इसकी, प्लस इंफिनिटी,
प्लस इन्फिनिटी, सही है ना। दूसरा, इफ u इज इक्वल टू प्लस 2f, तो v की वैल्यू बता सकते हो बेटा कितनी होगी? u इज इक्वल टू प्लस 2f के लिए हैं सर 2f पे ही होगी। 2f पे होगी, बिल्कुल सही बात है। ए यहां पे देखो, ए ये ना, ए ये ना, ऐसे है ना। अच्छा, इफ ऐसे बता लेना, इफ u इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हो? प्लस f जाएगी, प्लस f जाएगी, तो v की वैल्यू प्लस f जाएगी, तो ग्राफ आता है ये ऐसे। क्लियर है क्या? और ये कोऑर्डिनेट क्या आते हैं भाई? 2f 2f। आगे बात समझ में, यदि आप ओरिजिन और इस पॉइंट P को मिला दोगे ऐसे करके, तो ये लाइन बनाती है 45 डिग्री का एंगल। तो ये यूवी ग्राफ हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सेम तरह की टेक्निक आप कॉनकेव में भी लगा के देख लेना। बस मैंने उसमें क्या किया था कि क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल डिस्टेंस नेगेटिव होती है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा है ना वो ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिस्टेंस है। क्या है ये? इमेज का, और ये ऑब्जेक्ट का। आई बात समझ में? ऐसे करके तो प्लस माइनस से थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये क्लियर है बात?